हेलो एवरीवन, दिस इज सईदा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और टू नाइटिंगेल के फर्स्ट फोर स्टैंजास हम कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो आपको आई बटन पे मिल जाएंगी और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टैंजा 5 एंड 6 लाइन बाय लाइन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I cannot see what flowers are at my feet, nor what soft incense hangs upon the boughs. अब यहाँ पे पोइट कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे कदमों के नीचे, मेरे पाँव के नीचे किस किस्म के फ्लावर्स हैं, किस किस्म के फूल हैं, और ये जो टहनियों से और ये जो शाखों से खुशबू आ रही है, ये किस किस्म के फ्लावर्स की खुशबू है। बट इन embalmed darkness कैस ईट स्वीट wherewith the seasonable month endures. अब वो कहते हैं कि इम्बाम का मतलब होता है डार्कनेस, खुशबूदार। इम्बाम का मतलब होता है खुशबूदार और डार्कनेस मतलब अंधेरा। लेकिन अंधेरे की वजह से मैं ये देख तो नहीं सक रहा कि किस किस्म के फ्लावर्स हैं, लेकिन उनकी खुशबू के साथ मैं गेस कर सकता हूँ कि ये कौन से फ्लावर्स हैं। सेकेंडली ये कि सीजनेबल मंथ यहाँ पे बोला गया है मई को। अब मई का मंथ चल रहा है तो वो गेस कर सकता है कि किस किस्म के फ्लावर्स होंगे। कि एंडोर्स का मतलब होता है प्रोवाइड करना, सप्लाई करना। यानी कि सीजनेबल मंथ यानी कि मई मंथ स्टार्ट जब होता है और मई मंथ के दौरान जो फ्लावर्स होते हैं उनके हिसाब से उसको पता है कि वो गेस कर सकता है कि किस किस्म के फ्लावर्स होंगे। अब वो बताता है द ग्रास, द थिकेट एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड। अब ग्रास होगा, ठीक है। थिकेट का मतलब होता है डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस और ट्रीज़, ठीक है। यानी कि दरख्तों का झुंड जिसमें आप घुस भी नहीं सकते, घुसना भी आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड फ्रूट ट्री वाइल्ड। अब इसके बाद पोइट बताता है कि कौन कौन से फ्लावर्स हैं। वाइट हॉथॉर्न एंड द पास्टरल एग्लेंटाइन। एक तो वाइट हॉथॉर्न है, ये फ्लावर है। पास्टरल एग्लेंटाइन ये भी एक फ्लावर है, वाइल्ड फ्लावर, ठीक है, जंगली फूल से बोलते हैं। फास्ट फेडिंग वायलेट्स कवर्ड अप इन लीव्स। और वायलेट्स जो हैं वो फास्ट फेडिंग इसलिए उसने बोला है वायलेट्स को, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी मुरझा जाते हैं। और मुरझा जाने की वजह से क्या है कि वो ज़मीन पे गिरे हुए हैं और उनको पत्तों ने कवर किया हुआ है। अब देखिए, सिंपल आप ऐसे समझ लें कि आप जैसे कि गुलाब के फूल के साथ हम बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं, ठीक है। अगर रूम में अंधेरा भी होगा और अगर हमारे नीचे गुलाब के फूल होंगे, हम उनको देख नहीं भी सकते, लेकिन उनकी स्मेल से हमारा इतना कनेक्शन है, हम इतने वाकिफ़ हैं कि हम फ़ौरन से पहचान लेंगे कि नीचे यहाँ पर गुलाब के फूल हैं, ठीक है, स्मेल से। तो इसी तरह से इन फ्लावर्स के साथ पोइट का एक्सपीरियंस इतना है, इतना कनेक्शन है, इतने वो वाकिफ़ हैं कि उनको पता है कि कौन कौन से फ्लावर्स इस मंथ में होते हैं और कौन कौन से फ्लावर्स की खुशबू आ रही है, ठीक है। और एंड मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड द कमिंग मस्क रोज। अब मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड किससे कहा गया है? मस्क रोज को। मस्क रोज को मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि देखिए, बाकी जो जितने भी फ्लावर्स हैं वो मई जब स्टार्ट होता है तो वो उगना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, आप उनको उन फूलों को देखते हैं। लेकिन जो मस्क रोज़ है वो बहुत ही लेट आता है मई मंथ में, इसलिए इसको कहा जाता है मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड। अब वो कहते हैं एक मस्क रोज़ है फुल ऑफ ड्यूई वाइन। अब ड्यूई वाइन यहाँ पे आपको सेंस ऑफ टेस्ट मिलेगा, ठीक है। आपको एक और तरह से विश भी मिलेगी पोइट की। विश ये कि उसको किसी किस्म की वाइन मिल जाए, जैसे कि हमने पिछले स्टैंडर्स में डिस्कस किया था कि वो वाइन चाहता है कि उसको वाइन मिले, उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है वाइन की। तो यहाँ पे उसने दोबारा से वो वर्ड यूज़ किया अपनी उस क्रेविंग को शो करने के लिए, ठीक है। द कमिंग मस्क रोज फुल ऑफ ड्यूई वाइन, द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। अब वो कहते हैं मस्क रोज पे आपको क्या देखने को मिलेगा समर ईव्स में? मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज, ठीक है। ये जो फ्लाइज हैं, ये जो मक्खियाँ हैं, इनकी जो बजिंग साउंड है, ये जो मरमर करती हुई आती हैं, ये इस मस्क रोज पे आकर बैठती हैं और इसको सक करती हैं विथ फुल ऑफ ड्यूई वाइन। मतलब कि ये जो ड्यू ड्रॉप्स इस पर होते हैं इस मस्क रोज पे, उसको सक करने के लिए। तो ये एक प्लेस है, मस्क रोज जो है वो एक बहुत ही फेवरेट प्लेस है मक्खियों की ऑन समर ईव्स, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 6th स्टैंजा। आई लिसन एंड फॉर मैनी अ टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ। डार्कनिंग का मतलब होता है इन द डार्कनेस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, मैं सुनता हूँ। एंड फॉर मैनी अ टाइम कहते बहुत ही दफ़ा आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ। अब ये जो लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि एक तो अनफुलफिल्ड लव का थीम मिलेगा, एक आपको मिलेगा डेथ का थीम, ठीक है। अब यहाँ पे डेथ विश है, पोइट विश कर रहे हैं डेथ की। अब ये ईजफुल डेथ का मतलब है बहुत ही पीसफुल डेथ, यानी कि जो आपको सुकून पहुंचा दे, बहुत ही आराम से आपकी जान निकाल दे, ठीक है। तो वो ऐसी डेथ से प्यार
प्यार में रह चुका है, ठीक है। अब वो कहता है कि मैंने इस किस्म की डेथ को, यानी कि ईज़फुल डेथ को, आई हैव कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मैनी अ म्यूज्ड राइम टू टेक इनटू द एयर माय क्वाइट ब्रेथ। हिम, अब यहाँ पे डेथ के लिए हिम मतलब डेथ को उसने पर्सोनिफाई किया है, ठीक है। वो कहते हैं कि मैंने डेथ को बहुत ही सॉफ्ट नेम्स के साथ बुलाया है, बहुत ही म्यूज्ड राइम्स के साथ, कि वो आए टू टेक इनटू द एयर माय क्वाइट ब्रेथ, कि वो आए और जो मेरी रुकी हुई सांस है उसको हवा में ले जाए, मतलब कि मेरी जान निकाल दे। अब पोइट कहता है कि मैंने अक्सर ही, बहुत ही दफ़ा इस ईज़फुल डेथ को बहुत ही सॉफ्ट नेम्स के साथ बुलाया है कि वो आए और मेरी इस रुकी हुई सांस को ले जाए। अब क्वाइट ब्रेथ यहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंस रखती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कीट्स को एक डिज़ीज़ थी ट्यूबरक्लोसिस, तो उसमें क्या होता है कि आपको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको बहुत ही उखरी उखरी सांस आती है। यूँ समझ लें कि जैसे आपको सांस आ ही नहीं रही, मतलब आपकी सांस रुकी हुई है। तो ये जो लाइन्स हैं ना, ये एक तो दिखाते हैं कि पोइट किस किस्म की जो सफ़रिंग है उसको डील कर रहा है, कितनी पेन में है, और इस पेन की वजह से वो क्या करता है, उसको डेथ से प्यार हो गया इस पेन की वजह से। अब वो चाहता है कि डेथ आए और उसको सुकून पहुंचा दे, क्योंकि अब उसके लिए लाइफ जो है ना वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। अब वो चाहता है कि डेथ आए और उसको बिल्कुल सुकून पहुंचा दे और उसको मज़ीद कोई भी पेन फेस ना करनी पड़े, ठीक है। इसी तरह से एग्जामिनर अगर आपसे पूछ लेते हैं कि डेथ फिश आपको कीट्स की पोइट्री में कहाँ नज़र आती है, तो ये जो लाइन्स हैं आपने ये मस्त लिखनी है। ये जो लाइन्स हैं वो बेस्ट रिप्रेजेंट करती हैं डेथ फिश के थीम को। अब पोइट कहता है, नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन while thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy। अब पोइट कहते हैं, पहले तो वो कहते हैं कि मैं डेथ को बहुत दफ़ा सॉफ्ट नेम से बुला चुका हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये दिस इज़ द राइट टाइम टू डाई इन सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, कि नाइटिंगेल का सॉन्ग वो सुन रहा है और उसको बहुत ही मतलब वो बहुत ही हैप्पी है। एक्सटेसी का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है। अब वो उसको ये एक्सपीरियंस इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि वो चाहता है कि इसी एक्सपीरियंस के दौरान उसकी डेथ आए और वो पुरसुकून होकर मर जाए। मतलब वो चाहता है कि जब उसकी डेथ आए तो वो बहुत ज़्यादा पेन में ना हो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो। और ये जो एक्सपीरियंस है, नाइटिंगेल का जो सॉन्ग वो सुन रहा है, ये बेस्ट एक्सपीरियंस है, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। वो कहता है कि ये जो मोमेंट है ये बहुत ही रिच है, मतलब कि अगर मेरी अब इस वक्त जान निकलती है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये जो लाइंस हैं ये बेस्ट शो करती हैं पोइट के और नाइटिंगेल के यूनियन को। और इसके बाद से ये जो नेक्स्ट टू लाइंस हैं, यहाँ से जो पोइट का और जो नाइटिंगेल का जो कनेक्शन है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। स्टिल वुडस्ट दाउ सिंग एंड आई हैव ईयर्स इन वेन टू ताई हाई रेक्विम बिकम अ सोड। अब पोइट कहता है यहाँ पर कि मैं मर जाऊँगा तभी तुम गाती रहोगी, लेकिन जो मेरे ईयर्स होंगे वो तुम्हारे जो सॉन्ग है वो सुन नहीं सकेंगे। टू दाई हाई रैक्विम बिकम अ सोर्ड। अब यहाँ पे पोइट कहता है कि ये जो तुम्हारा जो सॉन्ग है वो एक किस्म का नोहा बन जाएगा। नोहा मतलब जो मरने वाले के लिए जो गीत गाया जाता है उससे कहते हैं। तो पोइट कहता है कि तुम्हारा जो सॉन्ग है वो बहुत ही अनप्लेजेंट बन जाएगा। अब यह देखिए, वो ये एक रियलाइजेशन है कि पोइट जो है वो नाइटिंगेल का जो सॉन्ग है वो उसको एंजॉय नहीं कर सकेगा, उसको सुन नहीं सकेगा। एक तरह से तो पोइट को ये विश है कि उसको उसकी जान निकल जाए, डेथ आ जाए। दूसरी तरह से उसको थोड़ा-सा अफ़सोस भी है कि अगर वो मर गया तो वो नाइटिंगेल का सॉन्ग नहीं सुन सकेगा। और इसी के साथ जो हमारे जो आज के जो स्टैंज़ास थे 2 वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।